हेलो दोस्तों, इजी स्टडी 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि शिक्षण कौशल का सीरीज हम लोगों का चल रहा है प्रश्नोत्तरी का। तो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन का, जिसमें से कल हम लोग 41 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम लोग देखेंगे 42वां क्वेश्चन। और जीवन कौशल और प्रबंधन का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, और जो कि प्ले लिस्ट में पड़ा होगा, और शैक्षणिक शिक्षण कौशल का भी प्ले लिस्ट बना दिए हैं। उसमें से आप जाकर देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो को। ठीक है, तो आज हम लोग आगे का स्टार्ट करेंगे 42वां क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 42वां क्वेश्चन दिया है 42वां, मात्रात्मक स्वसूचित तथा प्रेक्षण से क्या अभिप्राय है। ए दिया है अध्ययन का मूल्यांकन, बी दिया है स्वयं का मूल्यांकन, सी दिया शैक्षिक मूल्यांकन, डी दिया अध्यापक का मूल्यांकन। तो हम लोग का 42वां का सी सही है। 42वां का सी शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43वां दिया हम लोगों का, मापन कितने प्रकार का होता है। दिया है 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 7 प्रकार का, या डी नहीं दिया, इसको लिख लिया 8 प्रकार का। ठीक है, तो देखते हैं 43वां हम लोग का 2 प्रकार का होता है। मापन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 44वें पे। 44वां क्वेश्चन है, नवीन मापन प्रणाली कैसे विकसित हुई थी। ए दिया है थांडाई की जांच प्रणाली से, बी दिया है सीसोर की जांच प्रणाली से, सी दिया है गैलीलियो की जांच प्रणाली से, डी दिया है टारगेर्सन की जांच प्रणाली से। तो 44वें का आंसर हम लोग का सी सही है, गैलीलियो की जांच प्रणाली से। ठीक है, गैलीलियो की जांच प्रणाली से। ठीक है, चलते हैं 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है, शैक्षिक मापन किस प्रकार का मापन है। ए दिया है शारीरिक मापन का, बी दिया है गुणात्मक मापन का, सी दिया है वास्तविक मापन का, डी दिया है मानसिक मापन का। तो 45वें का आंसर हम लोगों का डी सही है, मानसिक मापन का। शैक्षिक मापन एक मानसिक मापन का प्रकार है। ठीक है, चलते हैं 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है, मानसिक मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ए दिया है थार्नडाइक ने, बी दिया है कैटिल ने, सी दिया है सिगमंड फ्रायड ने, डी दिया स्टीवेंस ने। तो 46वें का आंसर हम लोगों का बी सही है, कैटिल ने मानसिक मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, चलते हैं 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है, संगीत अभिक्षमता मापन के लिए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। ए दिया है सिगमंड फ्रायड, बी दिया है सीसोर, सी दिया है कैटिल, डी दिया है थार्नडाइक। तो 47वें का आंसर हम लोग का बी सही है, सीसोर संगीत अभिक्षमता मापन के लिए परीक्षण किया था, विकसित किया था। ठीक है, चलते हैं 48वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है, मापन के चारों स्तरों का विवरण किसने प्रस्तुत किया था। ए दिया है कैटिल ने, बी दिया है थार्नडाइक ने, सी दिया एस स्टीवेंस ने, डी दिया सीसोर ने। तो 48वें का आंसर हम लोग का सी सही है, एस स्टीवेंस ने। ठीक है, चलते हैं 49वां क्वेश्चन। 49वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है, सामाजिक विज्ञान में खाली स्थान मापनी का प्रयोग संभव है। यह दिया है क्रमिक मापनी का, बी दिया अक्रमिक मापनी का, सी दिया सामाजिक मापनी का, डी दिया तुलनात्मक मापनी का। तो 49वें का आंसर हम लोगों का ये सही है, सामाजिक विज्ञान में क्रमिक मापनी का प्रयोग संभव है। ठीक है, चलते हैं 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, तुलनीयता किस मापन की एक प्रमुख विशेषता है। ये दिया तुलनात्मक मापनी का, बी दिया अनुपातिक मापनी का, सी दिया समानुपातिक मापनी का, डी दिया क्रमबद्ध मापनी का। तो 50वें का आंसर हम लोग का बी सही है, अनुपातिक मापनी का। ठीक है, तुलनीयता एक अनुपातिक मापनी का प्रमुख विशेषता है। ठीक है, चलते हैं 51वें क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन दिया है, मूल्यांकन सदैव वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ होता है, जबकि मापन खाली स्थान होता है। कैसा होता है, दार्शनिक होता है, बी वैज्ञानिक होता है, सी सामाजिक होता है, डी वैचारिक होता है। तो 91 का आंसर हम लोगों का डी सही है, वैचारिक होता है। मूल्यांकन सदैव वस्तुनिष्ठ या एवं आत्मनिष्ठ होता है, जबकि मापन एक वैचारिक होता है। ठीक है, चलते हैं 52वां क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, यह किसने कहा कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राधाकृष्णन ने, बी शिक्षा आयोग ने, सी शिक्षा मंत्रालय ने, डी महात्मा गांधी ने। तो शिक्षा आयोग ने कहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर बी होगा, शिक्षा आयोग ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 53वां क्वेश्चन दिया है, मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या है। ए दिया अध्ययन का वर्गीकरण, बी दिया अध्यापकों का वर्गीकरण, सी दिया पाठ्यक्रमों का वर्गीकरण, डी दिया छात्रों का वर्गीकरण। तो 53वें का आंसर हम लोगों का डी सही है, छात्रों का। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का वर्गीकरण
एक मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चलते हैं 54वां क्वेश्चन। 54वां क्वेश्चन हम लोग को दिया मूल्यांकन की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। ये दिया है चयनात्मक एवं निदानात्मक, बी दिया है गुणात्मक एवं परिणात्मक, सी दिया है परिणात्मक एवं मात्रात्मक, डी दिया है गुणात्मक एवं ऋणात्मक। तो 54 का आंसर हम लोगों का बी सी है। मूल्यांकन की प्रक्रिया गुणात्मक एवं परिणात्मक होती है। ठीक है, चलते हैं 55वां क्वेश्चन। 55वां क्वेश्चन हम लोगों का आंतरिक तथा सतत मूल्यांकन हेतु प्रणाली समन्वित तथा एकीकृत स्वरूप किसके द्वारा प्रस्तावित है। ये दिया है मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, बी दिया है शिक्षा आयोग द्वारा, सी दिया है यूजीसी द्वारा, डी दिया है विश्वविद्यालय समिति द्वारा। तो 55वें का आंसर हम लोगों का सी सही है, यूजीसी द्वारा। ठीक है, चलते हैं 56वां क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन हम लोगों का दिया है मूल्यांकन प्रक्रिया में खाली स्थान का अध्ययन किया जाता है। पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु का, बी दिया पाठ्यक्रम एवं अध्ययन विधि का, सी दिया छात्र एवं शिक्षक का, डी दिया शिक्षक एवं विषय वस्तु का। तो 56वें का आंसर हम लोग का सी सही है, छात्र एवं शिक्षक का। ठीक है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 57 क्वेश्चन है, देखते हैं 57 क्वेश्चन दिया है मूल्यांकन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ये दिया है शिक्षण उद्देश्य अधिगम अनुभव तथा व्यवहार परिवर्तन, बी दिया है शिक्षण उद्देश्य अधिगम अनुभव तथा व्यवहार मूल्यांकन, सी दिया है अधिगम अनुभव व्यवहार मूल्यांकन तथा अध्यापन उद्देश्य, डी दिया है भ्रमण उद्देश्य अधिगम व्यवहार का मूल्यांकन तथा अध्यापन का उद्देश्य। तो 57 का आंसर हम लोगों का ए सही है, शिक्षण उद्देश्य अधिगम अनुभव तथा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, चलते हैं 58 क्वेश्चन पर। 58 क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्वेश्चन हम लोगों का दिया है मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना। यह परिभाषा किसने दी है। ये दिया है सिसोर ने, बी दिया एस स्टीवेंस ने, सी दिया टारगेर्सन ने एंड एडम्स ने, डी दिया प्रोफेसर डागडेका ने। तो 58 का आंसर हम लोगों का सी सही है, टारगेर्सन एवं एडम्स ने यह परिभाषा दिया है कि मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना। ठीक है, ये परिभाषा याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 59वां शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित है, यह विचार किसने व्यक्त किया था। ये दिया टारगेर्सन ने, बी दिया प्रोफेसर डागडेका ने, सी दिया सिगमंड फ्रायड ने, डी दिया ब्लूम ने। तो 59वें का हम लोगों का आंसर बी सही है, प्रोफेसर डागडेका ने कहा था कि शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्य पर आधारित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 60वां क्वेश्चन। 60वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया है कि शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व बताइए। ये दिया है कठिनाइयों का निदान, विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान एवं पूर्ण कथन में सहायता, बी दिया है कठिनाइयों का निदान भ्रमण में सहायता एवं प्रगति का ज्ञान, सी दिया है भ्रमण एवं शिक्षण में संतुलित स्थापित करना, डी दिया वाक्य क्रम एवं विषय वस्तु में अनुकूलन। तो 60वें का आंसर हम लोगों का डी सही है, वाक्य क्रम एवं विषय वस्तु में अनुकूलन। ठीक है, चलते हैं 61वें क्वेश्चन। 61वां क्वेश्चन हम लोगों का है दिया कि शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना किसका मुख्य लक्ष्य है। ये दिया है मापन का, बी दिया है मूल्यांकन का, सी दिया है अध्ययन का। ठीक है, सी दिया अध्ययन का, डी दिया अध्यापन का। तो हम लोगों का 61वें का आंसर जो कि सही है बी मूल्यांकन का। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य है कि ठीक है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केंद्रित किसमें है, मूल्यांकन में। 62वें का आंसर देखते हैं। 62वां का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 62वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है मूल्यांकन को त्रिध्रुवी प्रक्रिया का नाम किसने दिया था। ए दिया प्रोफेसर डागडेका द्वारा, बी दिया थार्नडाइक द्वारा, सी दिया सिसोर द्वारा, डी दिया ब्लूम द्वारा। तो 62वें का आंसर हम लोग का डी सही है, ब्लूम द्वारा मूल्यांकन को त्रिध्रुवी प्रक्रिया का नाम दिया था। ठीक है, चलते हैं 63वां क्वेश्चन। 63वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि किसने मूल्यांकन की त्रिध्रुवी प्रक्रिया नहीं माना जाता है। ए दिया है मापन प्रक्रिया का, बी दिया सतत प्रक्रिया को, सी दिया वास्तविक प्रक्रिया को, डी दिया प्रत्यक्ष प्रक्रिया को। तो 63वें का आंसर हम लोग का बी सही है, सतत प्रक्रिया को त्रिध्रुवी प्रक्रिया नहीं माना जाता है। ठीक है, चलते हैं 64वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है मार्ग प्रदर्शन उन्नति में सहायक तथा शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करना किसके उद्देश्य है। ए दिया है गुणात्मक परख की, बी दिया है व्यवहारात्मक परख की, सी दिया मूल्यांकन की, डी दिया है मापन की। तो 64वें का आंसर हम लोग का सी सही है, मूल्यांकन का मार्ग प्रदर्शन उन्नति में सहायता तथा विद्यार्थियों का वर्गीकरण के लिए मूल्यांकन
एक उद्देश्य होता है। ठीक है, चलते हैं 65वां क्वेश्चन। 65वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ए दिया है 3 भागों में, डी दिया है 4 भागों में, सी दिया है 5 भागों में, डी दिया है 7 भागों में। तो मूल्यांकन को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, बताइए इसका आंसर। तो इसका 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। कौन सा? 3 भागों में। तो इसका पहला आंसर हम लोग का सही होगा। ठीक है, चलते हैं 66वां क्वेश्चन। 66वां क्वेश्चन हम लोग का है, परिणात्मक मूल्यांकन कौन कौन से हैं। ए दिया है लिखित, मौखिक एवं व्यवहारिक, बी दिया है व्यवहारिक, मौखिक एवं प्रायोगिक, सी दिया है लिखित, प्रायोगिक, व्यवहारिक, डी दिया है लिखित, मौखिक एवं प्रायोगिक। तो 66वें का आंसर हम लोग का डी सही है, लिखित, मौखिक एवं प्रायोगिक, जो कि परिणात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, चलते हैं 67वां क्वेश्चन। 67वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है, गुणात्मक मूल्यांकन कौन कौन से हैं। ए दिया साक्षात्कार, भ्रमण तथा प्रश्नावली, बी दिया प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा निरीक्षण, सी दिया प्रश्नावली, निरीक्षण तथा भ्रमण, डी दिया निरीक्षण, अध्यापन तथा भ्रमण। तो 67वें का आंसर हम लोगों का बी सही है, प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा निरीक्षण। ठीक है, ये हम लोग का आंसर सही होगा। चलते हैं 68वें क्वेश्चन। 68वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है, बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए आवश्यक है। ए दिया सक्रिय मूल्यांकन, बी दिया वास्तविक मूल्यांकन, सी दिया सतत मूल्यांकन, डी दिया मानसिक मूल्यांकन। तो 68वें का हम लोगों का सी सही होगा, सतत मूल्यांकन, और सबसे बेहतर मूल्यांकन भी सतत मूल्यांकन को माना जा रहा है। ठीक है, संरचनात्मक मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या है। ए दिया है ग्रेडिंग व्यवस्था, बी दिया है चयनात्मक मूल्यांकन, सी दिया है गुणात्मक मूल्यांकन, डी दिया है व्यवहारिक मूल्यांकन। तो 69वें का आंसर हम लोगों का ए दिया है ग्रेडिंग व्यवस्था में संरचनात्मक मूल्यांकन, जो कि ग्रेडिंग मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, हम लोग जब इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो ग्रेडिंग मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 70 दिया है, सतत मूल्यांकन का संबंध किससे माना जाता है। ए दिया है व्यवहार से, बी दिया है अधिगम से, सी दिया है आलेखन से, डी दिया है बुद्धिलब्धि से। 77 का हम लोगों का बी सही, अधिगम से। सतत मूल्यांकन का संबंध अधिगम से होता है। ठीक है, चलते हैं 71 क्वेश्चन हम लोगों का दिया है कि मापन तथा मूल्यांकन में कौन सा एक प्रमुख आधार है। ए दिया है संख्यात्मक एवं गुणक, बी दिया गुणात्मक एवं मात्रात्मक, सी दिया अधिगम विधि एवं अध्यापन, डी दिया अधिगम विधि एवं संख्यात्मक। तो 71 का हम लोग का ए सही है, संख्यात्मक एवं गुणन। ठीक है, चलते हैं 72 क्वेश्चन पर। 72 क्वेश्चन हम लोग का दिया है, यदि कोई परीक्षण किसी विषय में दक्षता स्तर की उपलब्धि का मापन करता है तो उसे क्या कहते हैं। ए दिया है लब्ध बुद्धि परीक्षण, बी दिया है मानक संदर्भित परीक्षण, सी दिया है शारीरिक परीक्षण, डी दिया है व्यवहारिक परीक्षण। तो 72वें का आंसर हम लोग का बी सही है, मानक संदर्भित परीक्षण। ठीक है, चलते हैं 73वां क्वेश्चन। 73वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि रोर्सा इंक ब्लड परीक्षण किसका मूल्यांकन करता है। ए दिया है व्यक्तित्व विशिष्टता का, बी दिया अधिगम विशिष्टता का, सी दिया शिक्षण का, डी दिया भ्रमण विशिष्टता का। तो 73वें का आंसर हम लोगों का ए सही है, व्यक्तित्व विशिष्टता का। ठीक है, चलते हैं 74वें क्वेश्चन पर, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, निदान में किस परीक्षा का प्रयोग करते हैं। ए दिया वस्तुनिष्ठता परीक्षा का, बी दिया निबंधात्मक परीक्षा का, सी दिया भ्रमणात्मक परीक्षा का, डी दिया निदानात्मक परीक्षा का। तो निदान के लिए हम लोग निबंधात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परीक्षा का प्रयोग करते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, और आज का यह इस चैप्टर का प्रश्नावली का क्वेश्चन आंसर भी समाप्त होता है। तो ये अगर यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगला चैप्टर कल से आपको विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। ठीक है, जब ये फिर प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हो जाएगी तो आप लोग को चैप्टर वाइज पूरा पाठ का अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है, चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, गुड नाइट, ओके बाय, सी यू, टेक केयर।